हाय फ्रेंड्स। फिर से आप सभी का स्वागत है अल्फा इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी एक मल्टीबैगर है। उसने अपने इन्वेस्टर को पैसे मिला के दिया है और अब क्या कर सकते हैं उस स्टॉक में, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो इस वीडियो के पहले वो स्टॉक है, उस स्टॉक के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नेम है एशियन पेंट। अभी आपके सामने स्टॉक का चार्ट है, वीकली चार्ट है। एशियन पेंट का वीकली और डेली बेसिस और एनालिसिस करने जाने वाले। तो देखेंगे कौन से लेवल्स रहते हैं बाय करने के लिए, और अगर मेरी पोजीशन है तो मुझे क्या करना चाहिए, और ऐसा कौन सा एरिया है, सपोर्ट एरिया है, वहां पे हम परफेक्टली बाय कर सकते हैं विथ मिनिमम स्टॉप लॉस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे स्टॉक के में चल क्या रहा है, यानी कि ट्रेंड क्या है स्टॉक का। सबसे पहले हमें ट्रेंड मालूम होना चाहिए। कौन से भी स्टॉक में हम एंटर होते हैं, वो एंटर होते समय हमें स्टॉक का ट्रेंड मालूम होना चाहिए। ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड करता आना चाहिए। अभी वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने 1496 से एक रैली की नियर 2890 तक। वहां से फिर से हमें करेक्शन दिखा और फिर से रैली दी 3504। ये एरिया जो 3454 यानी कि 3500 का जो एरिया है, उसने वापस ब्रेक नहीं किया। वहां से हमें लगातार एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, जो एक एरिया यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे आके वहाँ उस स्टॉक ने फिर से क्या किया है, तो एक फॉल्स सिग्नल जनरेट किया है और वहां से सीधा हमें क्या दिख रहा है, अगेन सेलिंग प्रेशर दिस एरिया एंड नाउ दिस एरिया। लेकिन ठीक है, रेजिस्टेंस पता चला, बट बाइंग कहाँ से आ रहा है, बाइंग किस एरिया से आ रहा है। तो बाइंग हमें दिख रहा है, तो एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस एरिया से। तो इस एरिया से हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। मिल गया सपोर्ट एरिया जो यहाँ पे है। इसे यहाँ पे साधारण एरिया है 2608 के आसपास का एरिया, जहाँ से हमें क्या दिखता है, स्टॉक में हमें एक बाय दिख रहा है। अभी वीकली चार्ट के आप चार्ट से हमें क्या पता चलता है, स्टॉक बराबर क्या है, मिडल रेंज में, ना कि सपोर्ट के आसपास है ना कि रेजिस्टेंस के आसपास है। यानी कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए अभी टाइम 50% तो टारगेट आ गया है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए स्टॉप लॉस हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो वेट करेंगे। हमें एक तो ये जो एरिया है उसको ब्रेकआउट दे बाय करने के लिए, और ये जो ट्रेड लाइन नीचे से आ रही है, हम वहां पे एक बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। एज पर वीकली चार्ट हमें दिख रहा है कि एक स्टॉक कहाँ पे है। तो एक चलो ठीक है, हॉरिजेंटली में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो एरिया है 2599 का जो एरिया है, वो एरिया हमें एक परफेक्ट बाय जोन दिखता है। उसके बाद स्टॉक कहाँ पे मिल सकता है, हमें यहाँ पे आने तक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 के आसपास मिल सकता है। अभी जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखता है, तो डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 को नीचे की तरफ तोड़ा है इस एरिया में। ये एरिया दिख रहा है,
इस एरिया में क्या चल रहा है, अभी पहले 200 मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक किया, फिर से प्राइस ने अप जाने का प्रयास किया, लेकिन प्राइस अप साइड जाने के लिए तैयार नहीं है। प्राइस कहाँ पे तैयार है, प्राइस नीचे जाने के लिए तैयार है, एक रेंज क्रिएट करना। अभी प्राइस को यहाँ से ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक 2-3 दिन, एक 8 दिन तक क्या करना पड़ेगा, एक कंसोलिडेशन रह के जब ऊपर जाएगा तो बायर इंटरेस्ट हो गए, अप साइड में हम टारगेट दे सकते हैं। हमारा ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वो एक नेकलाइन है डबल टॉप की। ये जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, यहाँ से एक डबल टॉप ऐसा एक प्राइस एक्शन खड़ा करके प्राइस नीचे आए, तो यहाँ से क्या है, एक एरिया जो एक सपोर्ट एरिया था, अभी वो क्या बन गया है, एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। यानी कि 3231 एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहां से क्या हो रही है, तो प्राइस नीचे आ रही है। पहले प्राइस क्या करती थी, ऊपर जा रही थी, एक सपोर्ट देख रही थी, अब प्राइस क्या हो रही है, तो नीचे आ रही। टेक्निकल एनालिसिस करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक में ऐसा कौन सा एरिया है, यानी कि हमें काम करना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जटिल एनालिसिस पे मैं विश्वास नहीं करता, सिंपल एनालिसिस प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं काम करता हूँ। स्टॉक रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में क्या बिहेवियर रहता है, डिविडेंड जाहिर, यानी कि डिविडेंड जब स्टॉक डिक्लेयर करता है तो उसके बाद एक करेक्शन आना चाहिए, आता है। क्यों करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि प्राइस करेक्शन होता है। डिविडेंड डिविडेंड किसका दिया जाता है, तो डिविडेंड कंपनी जो एक प्रॉफिट कमाती है उसका ही पैसा हम इन्वेस्टर को दिया जाता है, इसलिए प्राइस थोड़ा बार करेक्शन दिखाती है। अभी वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे हमें दिखता है कि एक एक शॉर्ट टर्म बाय दिखता है, एक क्या खड़ा कर दिया यहाँ पे, एक इनसाइड बार खड़ा कर दिया। प्रीवियस जो एक रेड कैंडल थी उसके अगेंस्ट एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। एक्सक्यूज मी। तो एक इनसाइड बार है, जो इनसाइड बार अप साइड डेली टाइम फ्रेम में हमें जाना चाहिए, उसके लिए प्ले करने के लिए वीकली का हाई कौन सा है, इसका हाई है 3134 के अबोव, 3134, यानी कि ये जो एरिया नियर टर्म 3134 बराबर। अगेंस्ट फिर से उसने इंट्राडे में क्या किया, यानी डेली टाइम फ्रेम में क्या किया है, तो फिर से यहाँ पे क्या खड़ा कर दिया है, इनसाइड बार, अगेन इनसाइड बार, अनदर इनसाइड बार। हाँ, ठीक है। तभी हम देखेंगे तो ये जो निचले वाला एरिया है, ये इस कैंडल का एंटर करते समय जब ये हाई ब्रेक होगा प्रीवियस कैंडल का, देन हमें बाय अपॉर्चुनिटी। लेकिन हमें एक एक चीज दिखाई दे रही है कि अप साइड में हमें फिर से 200 मूविंग एवरेज का एक जो एरिया है वो एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है। यानी कि 3 कंफर्मेशन हमारे सामने है। फर्स्ट कंफर्मेशन है वीकली इनसाइड बार का ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक हो रही है अपसाइड को ब्रेक हो रही है। दूसरा डेली टाइम फ्रेम में भी हमें क्या दिख रहा है, तो इनसाइड बार दिख रहा है, लेकिन अप साइड को हमें क्या दिख रहा है, तो एक 200 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। यानी कि दो दो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 3165 और 3181। ये जो एरिया अप साइड में ब्रेक हो जाएगा तो हम एक बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 3251 का एरिया, ये जो एरिया है हमारा टारगेट बन सकता है। ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहेगा, शॉर्ट टर्म बायर के लिए, स्विंग के लिए इंट्राडे भी आपको मिल सकता है। लेकिन परफेक्ट बाय जोन कहाँ पे मिल सकता है, ये जो करेक्शन चल रहा है ये करेक्शन खत्म कहाँ पे हो सकता है, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। ये करेक्शन खत्म हो सकता है ये एरिया तक, एरिया है 2937 के आसपास, आसपास का एरिया, ये एरिया इधर, ये एरिया जो रहेगा। और उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ से एक स्विंग्स क्रिएट करके प्राइस कहाँ पे गई, अप साइड गई। यानी कि परफेक्ट बाइंग जोन है 2937 से लेकर 2830 का एरिया। एरिया हमें एक बाय एरिया, यानी कि ये एरिया क्या रहेगा, एक डिमांड एरिया रहेगा। यहाँ पे एक डिमांड आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक बाय आ सकता है।
डिमांड एरिया परफेक्ट बाइंग जोन हो सकता है ये एरिया। और ये जो एरिया है ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया यानी कि सप्लाई जोन। यानी कि प्राइस ने जब इस एरिया को काट दिया, यानी कि 3251 से लेकर 330 तक का एरिया अप साइड ब्रेक कर दिया, तो प्राइस अगेन टेस्ट करेंगी ये एरिया, ये रेजिस्टेंस 3362 से लेकर 3514। अगर डाउन साइड को चला गया तो ये करेक्शन कहाँ पे पूरा हो सकता है, तो करेक्शन 2829 यानी कि 2830 के आसपास ये करेक्शन पूरा हो सकता है। यहाँ से हमें एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो हमारा स्टॉप लॉस कम कर सकती है और अप साइड में हमें टारगेट मिल सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वेट करिए, स्टॉक मार्केट में टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ पे एंटर करते हो स्टॉक में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्विंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। जो इन्वेस्टर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एशियन पेंट गुड स्टॉक, बट एशियन पेंट में और एक दिक्कत है, एशियन पेंट पैरेलली काम करता है क्रूड ऑयल के साथ। तो एशियन पेंट में हमें काम करते समय हमें क्रूड ऑयल का भी थोड़ा चार्ट रीड करता आना चाहिए। आप देख सकते हो, यानी कि आप दो चार्ट सामने रख सकते हो, एक एशियन पेंट का चार्ट है और एक क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल बढ़ता है तब एशियन पेंट घटता है, क्रूड ऑयल घटता है तब एशियन पेंट बढ़ता है। ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है क्योंकि एशियन पेंट का जो बिजनेस है वो डिपेंड्स अपॉन क्रूड ऑयल पे है। यानी कि एक फंडामेंटल उसका एक क्या है, वो एक फंडामेंटल उसकी एक फंडामेंटल है, आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल का जब हम स्टडी करेंगे एशियन पेंट का तब हमें क्रूड ऑयल का चार्ट देखना बहुत जरूरी है। यानी कि क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा तो एशियन पेंट में प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, एशियन पेंट का चार्ट के ऊपर भी आपको दिख जाएगा। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, एशियन पेंट के मार्जिन पे इफेक्ट होगा, लॉस मेकिंग की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, प्राइस घटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि करेक्शन। तो एक सिंपल वे है काम करने के लिए, परफेक्ट बाय एरिया डिमांड एरिया रहेगा अपना 2830 के आसपास का ये एरिया। और रेजिस्टेंस अगेन जो एरिया ऑल टाइम हाई का है वो रेजिस्टेंस एरिया है। जो ट्रेडर है जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक से ऑप्शन सेल करना। कौन सा एरिया, तो स्टार्ट कर सकते हैं 3590 के ऊपर के कॉल सेल कर सकते हैं डेफिनेटली, नो टेंशन। स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप 3360 के ऊपर वन डे क्लोजिंग का। और इसके नीचे यानी कि इस दो डिमांड जोन है उसके नीचे के हम क्या सेल कर सकते हैं, पुट सेल कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ ये एरिया 3029 का। ये स्टॉप लॉस रख के हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे के पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर के कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। जिसको हेजिंग आती है वो हेजिंग में क्या कर सकता है, तो आयरन कॉर्नर खड़ा करके रुक सकता है, उसको प्रॉफिट मिल सकता है। जो इन्वेस्टर है शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहता है वो वेट करे, उसका एरिया है परफेक्ट डिमांड जोन है या 2830 के आसपास का, वहां पे आने के बाद आप बाय कर सकते हैं। बाय करते समय आप रेशो बाय कर सकते हैं, यानी कि वन टाइम ऑल क्वांटिटी मत इन्वेस्ट करिए, डिवाइड करके इन्वेस्ट करें। यानी कि उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस आपको मैनेज करना आता है जब आप रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। तो एशियन पेंट सिंपल चार्ट है, अभी थोड़ा करेक्शन चल रहा है, एक पुल बैक दिख रहा है, पुल बैक आ सकता है इस लेवल के आसपास के लिए, वहां से हमें फिर से एक सेल दिख सकता है। बट इट्स डिपेंड ऑन चार्ट, वी नॉट प्रिडिक्ट अ फ्यूचर। क्या हो सकता है चार्ट के ऊपर हम कर सकते हैं, अभी हम बाय कर सकते हैं, यस डेफिनेटली बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3030 फॉर टारगेट ऑफ 3251। सिंपल है, अभी के स्टॉप लॉस के साथ हम काम कर सकते हैं 3251 का टारगेट लेके। बट जो कंजर्वेटिव है वो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है कि और 1 ईयर 2 ईयर के लिए आ रहा है वो वेट करे इस एरिया में हमें मिलने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
कोई दिक्कत रही तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, इसका डिटेल चार्ट है, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।